Welcome to Udaipur, the city of lakes, where beauty dances on every corner. This place isn't just a city, it's a storybook come to life. With palaces that whisper of royalty and lakes that shimmer with magic, Udaipur has captured heart for generations. Hundreds of years ago, the rulers of Udaipur built these lakes to collect water for the city, but they became more than just water sources. They became important to the culture of Udaipur, inspiring artists. But Udaipur lakes aren't just pretty, they're also home to a lot of different birds. Every year, birds from faraway places visit these lakes. They come here to find food and rest during their long journeys. But amidst this beauty lies a problem, a real tough one: the water. Once upon a time, the lakes here were clear as day, but now they are murky and dirty. You can't even think of drinking from them without some heavy filtering. पिछोला एक ज़माना भी मतलब 40-50 साल पहले तक उसका जो वाटर जिसको बोलते हैं प्रिस्टाइन वाटर, तो अगर आप यहाँ से खड़े रह के अगर इसके यहाँ पे एक सिक्का डाल दें तो आपको पहनते तक वो सिक्का निकलता। इसका मतलब द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर वाज वेरी वेरी गुड। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हुआ कि व्हेन ट्रांसपेरेंसी इज़ गुड दैट मीन्स द वाटर इज़ इन गुड कंडीशन, है ना, इकोलॉजिकली गुड कंडीशन। और इकोलॉजिकल गुड कंडीशन का मतलब ये होता है कि उसका जो झील का जो इकोसिस्टम प्रोसेसेस हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं या इकोसिस्टम बैलेंस है वो बराबर बना हुआ रहता है। तो उसके बाद क्या हुआ? एक तरफ तो हम उसकी बाउंड्रीज़ को श्रिंक कर रहे हैं, देन उसके अंदर जो कचरा बहुत ज़्यादा गिर रहा है, सीवरेज गिर रहा है, कचरे का भी कंपोजिशन बहुत बदल गया। पुराने ज़माने में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कचरा गिरता भी था तो प्लास्टिक नहीं था, डिटर्जेंट्स नहीं थे, तो कंपोजिशन ऑफ वेस्ट बदल गया। तो कंपोजिशन ऑफ वेस्ट जो है वो इतना है कि उसमें बहुत सारी टॉक्सिसिटी है। सो वाटर इज़ बिकमिंग टॉक्सिक। दी जो जितनी अच्छी मछलियाँ थी जो इसकी इस पूरे इकोसिस्टम के एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थी, मछलियाँ सारी गायब हो गई। तो दैट वे इट्स लाइक ए इट्स सक्सेसफुल नाउ। The root causes for this environmental crisis are manifold. Rapid urbanization has led to an influx of people and a surge in construction activity, putting immense pressure on the city's infrastructure. Why? Well, it's because of a bunch of reasons. Too many people, too much garbage, and lots of new hotels popping up. As the city grows, so does its waste. A lot of it ends up in the lakes. ड्रिंकिंग वाटर है। यहाँ से पानी शहर पीता है, पर पीएचडी डिपार्टमेंट के पास इतनी टेक्नोलॉजी शायद नहीं होगी कि उस पानी को पीने योग्य बना सके। नहीं, मैं कह रहा हूँ आरओ भी नहीं कर सकते। आरओ भी नहीं कर सकते। आरओ जो बेसिक कैरेक्टर बदल जाता है ना पानी का, क्या होता है? This pollution not only affects the water quality but also harm the plants and animals that call the lakes home. This destruction of natural habitats around the lakes threaten the survival of many birds and species that depends on them during migration. In fact, more than 200 type of birds visit Udaipur's lake every year. ये टापू जो देख रहे हैं पास में आप, हाँ, ये इस टापू पर गत वर्ष तक हजारों पक्षी रहते थे, हैं? देखा होगा आपने भी। लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि इस साल एक भी पक्षी नहीं है यहाँ पे। उसका कारण क्या है? रोज रात को तो पटाखे छूटते हैं होटलों में। हाँ। 115 होटल है आसपास में। 115 होटल में रोज पटाखे छूटते हैं। रात को जगमग जगमग लाइटें होती, चकाचौंध रोशनी होती है। जब मैं भी सोता हूँ तो लाइट बंद करके सोता हूँ। तो आज पक्षियों को भी आनंद आराम की जरूरत होती है। आज पक्षियों का जीवन इतना दुष्कर हो गया है कि यहाँ पक्षी आना बंद हो गए हैं, जबकि टापू इनके प्रजनन और बच्चे पैदा करने के लिए सबसे बढ़िया जगह थी। साल में 2 बार, एक बार वाइट बर्ड्स आते थे, एक बार ब्लैक आते थे। लेकिन और जब मैंने इसको कभी कभी यहाँ से देखता हूँ मैं, तो हजारों पक्षी उड़ते हुए नजर आते थे सवेरे सवेरे। मैं खुद मेरी पत्नी को पूछता था कि यार इतने पक्षी तो दिखते नहीं, लेकिन आते कहाँ से? लेकिन आज ये हालत है कि टापू वीरान पड़ा है क्या। और ये कुम्हारिया तालाब जो है सबसे प्रदूषित तालाब उदयपुर का। यही पानी मैं पीता हूँ क्या? मैं बोतल बंद पानी नहीं खरीद सकता, न मैं खरीदूंगा कभी। अपन तो बचपन से ये पानी मैंने मेरे बचपन में ये पानी ये
गाय पिए जैसे पानी पिया हुआ है। कभी फूंक मारी, कभी कोई तिनका विनका होता तो हटा देते, कभी झील के किनारे घूमते हुए पानी पीने घर नहीं गए। रात को मेरे कुछ मित्र भी बैठते थे तालाब किनारे बोतल लेके, वो कभी पानी लेने मिनरल वाटर की बोतल लेने नहीं गए, वही पानी मिलाते थे पीते थे। और आज हालत ये है हमारे झीलों की, और मैं ये झील को देख के ये कह सकता हूँ कि मेरे देश के झीलों में भी यही हालत है। पहाड़ कट रहे हैं, वन कट रहे हैं, नदियाँ सुकुड़ रही है, नदियाँ बन गई है नाली, और आज ये नाली में भी पक्का काम हो रहा है। आयर नदी आप देख लो पूरे हैं, उसको पक्की कर। एनजीटी का आदेश है कि पक्का निर्माण नहीं किया जाए, फिर भी पक्का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारे विनाश के सूचक हैं। विकास के नाम पर अंधाधुंध पैसा लगाने के बाद भी करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है। It's up to all of us to take care of our lakes. We need to stop throwing garbage in them, treat sewage properly, and be careful about the building near the lakes. Let's promise to keep our lakes clean and beautiful for generations to come. Together, we can make sure Udaipur remains the city of lakes, full of happiness and wonder.